नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। स्वास्थ्य विभाग से निकली है करीब 2150 पदों की बहाली, जिसके लिए योग्यता पर हम विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि क्या है कि वेरियस पोस्ट हैं, 2150 पद हैं यहाँ पर दोस्तों, वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप 5 के तहत ये वैकेंसी है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 24 अक्टूबर बताया जा रहा है और ऑनलाइन अप्लाई करने का जी हाँ डेट है 10 अक्टूबर से शुरू। तो 10 अक्टूबर से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अप्लाई करने के लिए। तो पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो दिया गया है दोस्तों इसका, ये करीब 153 पेज में है। यानी कि ये पूरा बुक दिया गया है 153 पेज का। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में यहाँ पे सारा जो है बताया गया है, इसलिए ये पेजेस लंबे हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन जो कि शॉर्ट डिटेल के जरिए मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूं कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से छात्र इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पे जाएं, तो चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल सके। दोस्तों, यहां पे बिहार से जुड़ी या अन्य राज्यों से जुड़ी जितने भी अपडेट आते हैं हम आप तक शेयर करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो देखें तो शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि अगर वो एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकें। एक छात्र का भी अगर जॉब लगता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर। दोस्तों 2150 पोस्ट हैं, यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं एमपी की तरफ से, यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ से। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। जी हाँ, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है पीईबी का, जहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे पहला ही नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म फॉर द ग्रुप 5, जहाँ पे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट है यहाँ पर, जिसके लिए एक बुक जारी किया गया है, रूल बुक जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट का, जिसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। आप भी यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक है जिसके बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ पे बताए गए हैं। दोस्तों आवेदन करने की जो तिथि है 10 से लेकर 24 अक्टूबर तक है, लेकिन 29 अक्टूबर तक फीस वगैरह सबमिट कर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, तो जो भी जनरल कैटेगरी से आएंगे फॉर्म भरेंगे उनको 500 रुपये, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वो मूल निवासी, उनको 250 रुपये लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो बैकलॉग में छात्र आते हैं उनको कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस होता है 60 रुपया जो आपको देना पड़ेगा, और 20 रुपये जो है पोर्टल शुल्क देना पड़ेगा आपको। यानी कि 80 रुपये का खर्च फिर भी है आपको यहाँ पर तो फॉर्म भरने में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा का जो तिथि है, यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी भाई आपसे, तो 16 से लेकर 27 दिसंबर तक पूरा परीक्षा होगा। 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक परीक्षा होगा, और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पहला पाली होगा, दूसरा पाली 3 से 5 बजे तक का होगा। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तो बात हो गई आवेदन करने की। आवेदन करने के बाद यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास एक कोई पहचान पत्र होना चाहिए, आपका फोटो युक्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों का आधार जो है पंजीयन होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड। और उसके अलावा परीक्षार्थी जो है प्रवेश में परीक्षा समय जाएं, तुरंत अपने वहाँ पे जाना होगा पहले आपको 1 घंटा एग्जाम के, ताकि आपका बायोमेट्रिक वगैरह सत्यापन कराया जा सके उस एग्जाम को लेकर। कोई भी गजेटेड जो है आपका गजेट नहीं लेकर जाएंगे, सॉरी डिजिटल वगैरह गजेट कुछ नहीं लेकर जाएंगे, जैसे कि घड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, ये सब कुछ नहीं एग्जाम में लेकर जाना। तो ये तो बात होती है हर एग्जाम की, यहाँ पे हमें चर्चा नहीं करनी उतनी। बात होती है यहाँ पे दोस्तों मेन, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, तो ये देखिएगा। यहाँ पे एज की बात कर ले, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो 18 से लेकर 40 साल तक एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। खुली प्रतियोगिता है, ओपन यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम है, सीधी भर्ती भरे जाने के लिए 2150 पदों के लिए। दोस्तों 18 से 45 जो है यहाँ पे जो भी छात्र मध्य प्रदेश से हैं और कैटेगरी में आते हैं, जो महिलाएं हैं, उनको लेकर 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ये तो बात होगी एज क्राइटेरिया को लेकर, जो कि आप सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट जो हैं यहाँ पे, जो अदर स्टेट से स्टूडेंट हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे और इसका फॉर्म भरेंगे एज ए जनरल कैटेगरी। ठीक है, उनको काउंट किया जाएगा यहाँ पर। तो चाहे वो SC ST में आते हों या फिर किसी भी अदर कैटेगरी में आते हों, उनको यहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, या फिर कैटेगरी का फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूँ। देखिए बहुत बड़ा वैकेंसी यहाँ पे पेज है सारा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है विभागतर यहाँ पे रिक्त पदों की बारे में चर्चा हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पद हैं स्टाफ नर्स के, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के, यहाँ पे ऑर्थो टेक्नीशियन के, रेफ्रिजरेशनिस्ट के, फार्मासिस्ट के, OT असिस्टेंट के, डार्क रूम असिस्टेंट के, OT अटेंडेंट के, लैब अटेंडेंट के। ठीक है, ये देखिए ये कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 26
और ये देखिएगा नीचे और आएंगे जरा, टोटल 52 ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कंप्लीट अगर देखा जाए दोस्तों 2150 ये पदों की पूरा संख्या है। वैकेंसी कितनी है? 2150। ठीक है, तो 52 पोस्ट हैं और 2150 यहाँ पे वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज सीट है, आपको सिर्फ जो अदर स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के उनको सिर्फ जनरल का सीट देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर आप इसको पढ़िएगा अच्छे से तो आपको पता लग सकेगा कि कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये कौन कौन से सेक्टर में आपको भेजा जाएगा, ये सारे उसके नाम भी दिए गए हैं। मतलब इन सभी हॉस्पिटल है या फिर आपका संस्था है, यहाँ पे आपको वैकेंसी निकाली गई है, ये सारे उसके नाम भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ कितनी वैकेंसी है और कहाँ पे आपको ज़्यादा अप्लाई करने का पड़ेगा। स्टाफ नर्स के लिए हर अलग अलग यहाँ पे पीडीएफ में आपको बताया गया है, हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बताया गया है कैटेगरी वाइज कि इस संस्था में कितने कितने पोस्ट खाली हैं, ये सारा विवरण दिया गया है। तो अब टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे दोस्तों 2150 पदों की टोटल वैकेंसी है। ठीक है, और 37 पोस्ट हैं यहाँ कंप्लीट। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2150 पदों की टोटल कंप्लीट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने हैं। 10 अक्टूबर से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। सैलरी की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे तो 20,200 से लेकर आपकी सैलरी शुरू हो सकती है। ठीक है, न्यूनतम है ये और 2800 का ग्रेड पे है। तो समझिएगा जैसा पोस्ट होगा वैसा आपका सैलरी भी होगा। जो छात्र यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिएगा, अभ्यर्थी अन्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और 10+2 शिक्षा पद्धति में यहाँ पे उत्तीर्ण है, यहाँ पे वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 12वीं के छात्रों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट हैं, तो आप आवेदन कीजिएगा। देख लीजिएगा कौन कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जब इसका फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है कि कैसे। आप अगर 12th पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपने अगर भौतिकी में, रसायन में या जीव विज्ञान में, इन तीनों में ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग अथवा यहाँ पे ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में अगर आपने प्रशिक्षण लिया है, ठीक है, तो आप आवेदन कीजिएगा। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत परिचारिता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तो एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अदर स्टूडेंट को भी बोला गया है भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पोस्ट हैं जिनके लिए आपको आवेदन करने हैं दोस्तों। ठीक है ना। आरक्षण की बात की गई है तो सिर्फ ये मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। आरक्षण की बातें यहाँ पे जो भी की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। दोस्तों पोस्ट कोड वगैरह यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है, किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी दिया जाएगा, ये सारा डिटेल अब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। हर एक पोस्ट का देख सकते हैं। पोस्ट कोड 4 है यहाँ पे और इनका वैकेंसी कितना है, कितने पद हैं, कितने सैलरी है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो अदर स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के, वो जब आवेदन करेंगे तो उनको एज ए जनरल कैटेगरी लेंगे तो उसका फीस भी वही जो जनरल का लग रहा है 500 रुपये वही लगेगा। और ये सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा उनको, सिर्फ मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिए मिलेगा और जो महिलाएं छात्र हैं उनको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैंने सारा डिटेल तो यहाँ पे दे दिया है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सेक्शन योग्यता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक्सरे रेडियोग्राफर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम भी होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद के तहत आपको पंजीयन भी होना चाहिए। तो ये जो लाइन लिख दिया गया है, ये इसके लिए जब यहाँ पे सरकार ने सवाल पूछा है कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, तो यहाँ पे यस बोला गया है। देख सकते हैं अदर स्टेट वाले जब फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आपके पास क्या होना चाहिए, तो इन सभी का डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए। तो जब यहाँ पे फॉर्म आएगा तो सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पे, यह देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि ये सारे क्राइटेरिया आपके होने चाहिए। अलग अलग स्टेट के अलग अलग वैकेंसीज़ के यहाँ पे क्राइटेरिया मांगे गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा, जो भी लोग को लिखा गया है कि चिकित्सक परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा भाई, है ना। आप लोग को मध्य प्रदेश के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा चिकित्सा परिषद के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा ये, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्म निकाला गया है, जो आप लोग फॉर्म भरिएगा इसके लिए। अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 7वां वेतन दिया जा रहा है दोस्तों इस पोस्ट के लिए, जो कि पोस्ट कोड है 25 यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 55 पदों की ये कंप्लीट वैकेंसी है और 51 यहाँ पे 28,700 से सैलरी आपकी शुरू हो सकती है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पैथोलॉजी का आपका यहाँ पे डिग्री मांगा गया है
और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा परिषद का जीवित यहाँ पे पंजीयन आप लोग का होना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा, करवा लीजिएगा जो अदर स्टेट से हैं। लेकिन आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा डिटेल आप लोग पढ़िएगा, पूरा 153 पेज का वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल एक एक करके दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दिया। फिर भी अगर आपसे यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।